दोस्तों आज हम करने वाले हैं जेडको ब्रांड की तरफ से आने वाला जेडको युवा वाइब प्रोजेक्टर का रिव्यू। तो इस तरह के लुक एंड डिजाइन के साथ में आता है, जिसमें सामने की तरफ जेडको युवा वाइब लिखा हुआ है और साथ ही साथ प्रोजेक्टर की इमेज के साथ साथ प्रोजेक्टर के कुछ फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बॉक्स के अंदर आपको जेडको वाइब प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा जो कि फुली ब्लैक कलर में है और ये प्रोजेक्टर आता है 180 डिग्री रोटेशनल स्टैंड के साथ में। बाकी प्रोजेक्टर को आप 270 डिग्री तक का किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के साथ आपको एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक मैनुअल गाइड और मैनुअल गाइड के पीछे आपको वारंटी कार्ड स्कैनर मिल जाएगा, जिसे स्कैन करके जब भी आप जेडको ब्रांड के किसी भी प्रोजेक्टर को बाय करते हैं तो वारंटी रजिस्टर करने की जरूरत पड़ती है, जिसे कंपनी से आपको 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। इसके बाद में आपको एक डस्ट क्लीनिंग किट मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के सामने की तरफ आपको इमेज करेक्शन लेंस के साथ साथ IR रिसीवर देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टर के लेफ्ट और राइट में आपको एयर वेंट देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर के बैक साइड में आपको कनेक्टिविटी पोर्ट जैसे एक USB पोर्ट, एक HDMI पोर्ट और एक हेडफोन पोर्ट मिल जाता है। पावर इनपुट का पोर्ट भी आपको प्रोजेक्टर के बैक साइड में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोजेक्टर के बैक साइड में एक प्लास्टिक का कैप भी मिलता है, जिसे प्रोजेक्टर के नीचे की तरफ एक छोटी सी स्क्रू की मदद से रिमूव कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरह का एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है। उसके बाद में जो डस्ट क्लीनिंग किट आपको दिया गया है, जिसके अंदर आपको कॉटन बड के साथ साथ एक लेंस क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है। कॉटन बड की मदद से आप प्रोजेक्टर के अंदर LCD पैनल में अगर डस्ट है तो उसे क्लीन कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के टॉप में आपको एक सिंगल पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाएगा। लुक, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी भी इस प्रोजेक्टर की काफी अच्छी है। देखने में प्रोजेक्टर काफी खूबसूरत लगता है। बात करें प्रोजेक्टर के कुछ हाईलाइटेड फीचर्स जो कंपनी ने मेंशन की है, दोस्तों ये प्रोजेक्टर 1080p नेटिव रेजोल्यूशन वाला सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है, जिसके अंदर आपको सर्टिफाइड नेटफ्लिक्स मिल जाता है और भी दूसरे एप्लीकेशन के कंटेंट को आप हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस जैसे एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फायर टीवी स्टिक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्टर के थ्रू आप सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को हाई रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। यह आता है सर्टिफाइड एंड्रॉइड के साथ में, जिसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 13 मिल जाता है। इसके अंदर आपको वेल टीवी OS मिल जाता है, 1GB रैम, 8GB इंटरनल स्टोरेज। ब्राइटनेस इस प्रोजेक्ट की 14,000 लुमेंस कंपनी क्लेम करती है और कॉन्ट्रास्ट रेशियो 6000:1 का। इस प्रोजेक्ट के साथ जो रिमोट आता है वो ब्लूटूथ बेस्ड रिमोट है, जो कि ऑपरेटिंग के मामले में काफी फास्ट होता है। जब भी प्रोजेक्टर को आप पहली बार ऑन करेंगे, आपको रिमोट को पेयर करने का इंस्ट्रक्शन मिलेगा। उसे फॉलो करते हुए आप रिमोट को ब्लूटूथ के जरिए प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में कंट्रोल काफी फास्ट हो जाता है। किसी भी एंगल, किसी भी डायरेक्शन में आप रिमोट को ऑपरेट करके प्रोजेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर के रिमोट की बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है और इसमें जरूरत के सभी बटन्स मिल जाते हैं। खासकर इसमें कुछ एप्लीकेशन के हॉटकी मिल जाते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार के। इसके अलावा दोस्तों इस प्रोजेक्टर के रिमोट में आपको एक माइक का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्टर आता है वॉइस असिस्टेंट के साथ में, जिसमें चैट GPT इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा और भी जो जरूरत के बटन्स होते हैं, सारे बटन्स आपको इस रिमोट में मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर के अंदर डुअल बैंड वाईफाई जो वाईफाई वर्जन 6 के साथ में आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाएगा। इस प्रोजेक्टर में आपको HDMI ARC का ऑप्शन मिल जाता है, तो प्रोजेक्टर को आप HDMI केबल के थ्रू अपने किसी भी होम थिएटर सिस्टम या साउंड बार को कनेक्ट करके बेहतरीन साउंड का एक्सपीरियंस पा सकते हैं। लैंप लाइफ प्रोजेक्टर की कंपनी ने मेंशन नहीं की है, फिर भी मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 50,000 आवर्स का लैंप लाइफ मिल ही जाता है हर प्रोजेक्टर में। मैक्सिमम स्क्रीन साइज की बात करें तो कंपनी के हिसाब से 300 इंच तक का स्क्रीन ये बना सकता है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो भाई आपको करंट टाइम प्राइस देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का लिंक है, वहां से जाके आप करंट टाइम प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। और आपको ये प्रोजेक्टर परचेस करना है तो भाई हमारे दिए गए एफिलिएट लिंक के जरिए आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, जिससे हमें कमीशन के तौर पे छोटा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों अभी के टाइम में जितने भी प्रोजेक्टर मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर होते हैं जो कि कम डिस्टेंस में बड़ी स्क्रीन बनाते हैं, और ये प्रोजेक्टर भी वैसे ही है। लगभग 10 फीट के डिस्टेंस में मेरे पास जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है 106 इंच का, उस प्रोजेक्टर स्क्रीन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। ये प्रोजेक्टर आता है ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन जैसे फीचर्स के साथ में। तो प्रोजेक्टर को जब भी सेटअप करें, ये ऑटोमेटिकली प्रोजेक्शन इमेज को डिटेक्ट करके ऑटो फोकस और एग्जैक्ट स्क्वायर इमेज बना देता है। मैनुअली फोकस एडजस्ट करना है तो रिमोट में आपको बटन दिया गया है, जिससे आप मैनुअली भी फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो अपने हिसाब से प्रोजेक्शन इमेज के कॉर्नर को प्रोजेक्टर स्क्रीन पे एग्जैक्ट सेट करने के लिए 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन की मदद भी ले सकते हैं, और थोड़ी बहुत प्रोजेक्शन इमेज की साइज को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो डिजिटल जूम की मदद से आप प्रोजेक्शन इमेज की साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें प्रोजेक्शन इमेज की शार्पनेस की, तो ये प्रोजेक्टर काफी हद तक आपको शार्प इमेज
प्रोवाइड कर देता है अगर आप प्रोजेक्टर को वर्टिकली और हॉरिजेंटली प्रोजेक्शन इमेज के सेंटर में या फिर प्रोजेक्टर स्क्रीन के सेंटर में सेटअप करते हैं। किसी कॉर्नर में टेक्स्ट वगैरह देखेंगे तो थोड़ी बहुत ब्लर देखने को मिल सकता है। बात करें इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस की, तो इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस को मैं इस बजट रेंज के हिसाब से अच्छा ही कहूंगा। बात करें कलर्स, पिक्चर की क्वालिटी और कॉन्ट्रास्ट की, तो दोस्तों इस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको काफी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट लेवल भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लैक आपको फुल ब्लैक या डीप ब्लैक देखने को मिल जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो OLTP OS के साथ में आता है, इसका इंटरफेस आपको जितने भी OLTP OS वाले प्रोजेक्टर मार्केट में देखने को मिलेंगे सिमिलर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको सिमिलर देखने को मिल जाएगा, तो कंट्रोल वगैरह भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर का सपोर्ट मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से चाहें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर गूगल प्ले स्टोर की मदद से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। इसके अलावा सभी प्लेटफॉर्म के कंटेंट जैसे यूट्यूब, प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5 जैसे सभी एप्लीकेशन में आपको 1080p 60 fps तक का रेजोल्यूशन में कंटेंट को वॉच कर सकते हैं, जिसमें पिक्चर की क्वालिटी, क्लैरिटी, शार्पनेस आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इनबिल्ट यूट्यूब पे आपको 1080p 60 fps HDR का कंटेंट देखने को मिल जाता है अगर आप YouTube में HDR कंटेंट सर्च करके प्ले करते हैं। अब दोस्तों बात करें इस प्रोजेक्टर की ऑडियो आउटपुट की, तो प्रोजेक्टर के अंदर अब कितना वाट का स्पीकर दिया है वो मेंशन तो नहीं है, फिर भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू आपको काफी अच्छा लाउड ऑडियो सुनने को मिल जाता है, जो कि एक छोटे से कमरे या फिर एक मीडियम साइज के हॉल के लिए सफिशिएंट मैं कहूंगा, जिसमें ऑडियो की आउटपुट काफी अच्छी, लाउड और क्लियर सुनने को मिल जाती है। फिर भी थिएटर वाला माहौल चाहिए, थिएटर वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो होम थिएटर सिस्टम या फिर साउंड बार कनेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी ही। दोस्तों इस प्रोजेक्टर में मैंने USB पेन ड्राइव के थ्रू भी कंटेंट को प्ले किया, जिसमें ये प्रोजेक्टर 4K कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता है, मगर 1080p के कंटेंट को ये काफी अच्छे से प्ले कर देता है और 1080p के कंटेंट को आप काफी अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्टर को आप कंप्यूटर, लैपटॉप, सेट टॉप बॉक्स या फिर अपनी गेमिंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करके मैक्सिमम 1080p 60 fps तक का कंटेंट को वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी अच्छी ब्राइटनेस, पिक्चर की क्वालिटी, क्लैरिटी और शार्प इमेज देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, अंडर 15,000 के हिसाब से काफी अच्छा प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको सर्टिफाइड एंड्रॉइड प्रोजेक्टर भी मिल जाता है। इस प्रोजेक्टर को आप अपने होम एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट अगर परचेस करना है तो परचेस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस प्रोजेक्ट को परचेस कर सकते हैं।